Hello everyone, good morning to all. It is Monday, the very first day of this week and 21st of December. So let's get started today's newspaper, and the newspaper we have taken today for discussion, that is the इंडियन एक्सप्रेस। जो आज हमारा न्यूज़पेपर है वो इंडियन एक्सप्रेस है। तो आज हमने एक अलग न्यूज़पेपर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। तो पहली न्यूज़ जो हमको मिलने वाली है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू आवर फॉर्म लॉस, उन्हीं से जुड़ी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है इसलिए। तो जो बोला गया है कि गवर्नमेंट इनवाइट्स फॉर्म लीडर्स फॉर मोर टॉक्स एट अ डेट ऑफ देयर चूजिंग। कि सरकार ने क्या किया हुआ है कि उसने इनवाइट किया किसको, फॉर्म लीडर्स को, किस लिए और कैसे किया, फॉर मोर टॉक्स। इतने दिन काफ़ी चर्चा हो चुकी है, कई बार मीटिंग्स कराई गई है लेकिन उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो उसी के चलते क्या बोला गया, एक फिर से उनको इनवाइट किया गया है और क्या बोला गया कि एट अ डेट ऑफ देयर चूजिंग, जिस दिन वो चाहते हैं, वो जो डेट चुनना चाहते हैं वो अपने हिसाब से चुने और फिर सेलेक्ट करें कि किस दिन मीटिंग रखा जाए। और साथ ही में क्या हुआ है कि प्रोटेस्ट इतने तेज़ी से चल रहा है तो इस वजह से एक चीज़ और की गई है कि एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू मिनिस्ट्री राइट्स 5 पेज लेटर टू 40 फार्मर लीडर्स। तो 40 फार्मर्स के लीडर्स से उनको क्या लेटर लिखा गया, पत्र लिखा गया कि कब वो चाहते हैं मीटिंग करना वो अपने हिसाब से बता दें तो उसी हिसाब से अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू हाथरस केस। तो सीबीआई ने उसमें जो केस चार्जशीट फाइल की है तो उसमें क्या बोला गया कि सीबीआई इन हाथरस रेप केस अक्यूज्ड फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर विक्टिम रिबफ का मतलब क्या होता है, रिबफ का मतलब होता है कि रिजेक्ट करना, मना कर देना। तो इसका पूरा केस क्या है कि एक्चुअली जो इसमें एक संदीप नाम का लड़का है जो 19 ईयर ओल्ड दलित वुमेन किल्ड, जो रेप हुआ था, उसमें एक 4 जो हैं उसमें से एक लड़का नाम है संदीप नाम का। तो जैसा कि अभी जो मैंने पढ़ रहा हूँ तो इसमें यही मिला है कि संदीप पहले से उनको जानते थे और शायद जो चीज़ें ख़राब हुई उन्हीं को चलते हुए 4 लोगों में से क्या किया कि उसने कुछ रिजेक्ट किया, कोई बात मना की थी किसी बात को लेकर के। तो उसी के चलते यहाँ पर रिबफ लिखा मतलब जो विक्टिम है, जो 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसने क्या मना किया था मीन्स। तो उसी वजह से क्या हुआ, जो विक्टिम संदीप था वो फ्रस्ट्रेट हो गया है ना, हताश निराश मीन्स जो भी लगा हो, ईगो हर्ट हुआ हो, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, तो उस वजह से क्या किया कि ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई मीन्स उसका रेप हुआ, फिर लास्ट में है ना शी एंड रेप लीड्स टू डेथ, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। साथ ही में क्या लिखा है कि आप देख पा रहे हैं सब हेडलाइन में लिखा कि सेज रिलेशनशिप विद संदीप गॉट डिस्टर्ब्ड आफ्टर मार्च। कि रिलेशनशिप जो है ना संदीप के साथ कब से ख़राब हो गई, मार्च के बाद ख़राब हो गई थी। ये सिचुएशन, चीज़ें ख़राब हो रही थी दोनों के बीच में, तो मतलब पहले से एक दूसरे को जानते थे वो। नाउ जो इंटरनेशनल न्यूज़ है दैट इज़ हमारे जो पड़ोसी हैं नेपाल है। नेपाल गेट्स हाउस डिसॉल्व्ड स्पार्क्स प्रोटेस्ट। जो प्रोटेस्ट होने की वजह से क्या हुआ है कि नेपाल पीएम गेट्स हाउस डिसॉल्व, उन्होंने क्या कर दिया कि करवा दिया, मतलब कि जो वहाँ का पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट जो लोअर हाउस है उसका नाम जो है वहाँ का वो दैट इज़ मीन्स वी कैन से कि वहाँ के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो नेपाल है, नेपाल की जो लोअर हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो डिज़ोल्व कराई गई है ना, नेपाल के पीएम ने कराई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था और इनकी पार्टी के लीडर्स जो मेंबर्स थे, कई सारे टॉप लीडर जो हुआ करते थे मिनिस्ट्री के, जिनको मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो में थे, वो मंत्रालय दिए गए थे, तो जो मेन थे उन्होंने क्या रेजिग्नेशन दे दिया, इस वजह से इनको डिसॉल्व करना पड़ा। इसी के चलते कि पटिशन सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा पड़ी हैं कि ये सही नहीं है। नाउ कि नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ इंडिया एक्सपर्ट्स मीट टुडे ओवर न्यू वायरस स्ट्रेन इन यूके। हम एक तरफ नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि एक नया वायरस कई दिन से चर्चा में चल रहा है, स्पेशली यूके में नए नए केसेस आ रहे हैं। तो उन्हीं के चलते इंडिया के एक्सपर्ट अब देखो, एक तरीका ये है लिखने का, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इंडिया एक्सपर्ट्स टू मीट टुडे, इसका जो पूरा लिखना होता है तो इंडिया एक्सपर्ट्स आर टू मीट टुडे। तो आर टू मीट
आर टू मीट है, ये क्या फ्यूचर में जब काम होने वाला होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो उन्हें आर नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा कि इंडिया एक्सपर्ट्स टू मीट टुडे ओवर न्यू वायरस स्ट्रेन इन यूके। तो नए वायरस को लेकर जो चिंता जताई जा रही, टेंशन है, उसी के चलते इंडिया के एक्सपर्ट आज मिलेंगे यूके के यूनाइटेड किंगडम के जो एक्सपर्ट्स रहेंगे उनसे, है ना। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर। बैंकिंग ऑन, बैंक का मतलब होता है ट्रस्ट करना, भरोसा करना। भरोसा करके किसके ऊपर? हाई कोर्ट ऑर्डर के ऊपर। इंटरफेथ कपल, इंटरफेथ का मतलब अलग अलग कास्ट के जो लोग थे, से वॉन्ट गो बैक टू यूपी, यूपी में वापस नहीं जाएंगे, है ना। वो दो लोग हैं, क्या है, भाग गए हैं। एक 25 ईयर ओल्ड शामीन है, वो क्या है कि फ्लड का मतलब क्या होता है, 20 ईयर, फ्लड का मतलब, फ्ली का मतलब भागना, उसी का सेकंड फॉर्म है फ्लड। तो एक 25 साल के जो शमीम हैं, वो 20 ईयर ओल्ड सिमरन, है ना, वो दोनों लोग क्या घर से भाग गए हैं पिछले महीने। किसके चलते? क्योंकि यूपी में जो लव जिहाद वाला केस है, विजिलेंटिज्म की वजह से डरते हुए वो लोग वहाँ चले गए। तो ये हमने न्यूज़ देखी जो ब्रीफ में थी, और आज ही का लगभग इतनी न्यूज़ ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमको क्या मिलने वाली है आज की न्यूज़ में, मीन्स एडिटोरियल में क्या मिलेगा। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल बेस्ड है पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। द हिंदू में मैंने देखा था, लेकिन थे दो हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे रिलेटेड है, और दूसरा एक और है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि जो द बंगाल फाइट, यानी कि जो अभी चेंजेस हुए हैं, कुछ नेताओं ने क्या किया है कि पार्टी बदली है, तो उसी को लेकर के है। तो चलिए शुरू करते हैं, और नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आप जितने भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या फिर द पायनियर हो, और द हिंदू हो, या हिंदुस्तान टाइम्स हो, ये सारे न्यूज़पेपर हम डिस्कस करते हैं तो आपको अलग अलग स्टाइल मिलता है और अलग अलग आपको ओपिनियन मिलते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट को लेकर के, कि गवर्नमेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, अगेंस्ट में हैं, प्रो में हैं, या फिर न्यूट्रल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से एनालाइज करो, फिर बताइएगा कि जो इंडियन एक्सप्रेस है, ये जो करंट की गवर्नमेंट है, इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है, या फिर क्रिटिसाइज़ करता है, क्या करता है। तो आप नोटिस करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लिखा हुआ हेडलाइन है, दैट इज़ द बंगाल फाइट। बंगाल में जो फाइट का मतलब जो इलेक्शन अभी रैली की गई है किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। तो उसी के चलते कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या है, वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उन्हीं को। द टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस। जो तृणमूल कांग्रेस है, कहाँ की? ये वेस्ट बंगाल में, जो जिसकी हेड है कौन? ममता बनर्जी हैं, है ना। वो जो है, तो तृणमूल कांग्रेस हैज़ टू ब्लेम इटसेल्फ फॉर लूजिंग इट्स लीडर्स। तृणमूल कांग्रेस हैज़ टू ब्लेम इटसेल्फ फॉर लूजिंग इट्स लीडर्स। मतलब ये कहना चाह रहे कि तृणमूल कांग्रेस को खुद को ब्लेम करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। किस लिए? इटसेल्फ, खुद को, है ना। ये जो इटसेल्फ आया है, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए है। फॉर, किस लिए? लूजिंग इट्स लीडर्स, अपने लीडर्स को खोने के लिए। कहने का मतलब इनके कुछ लीडर्स क्या हुए, लगभग 8 जो हैं मेंबर हैं इनके पार्टी के, वो किस में चले गए हैं? वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिए हैं। तो इसलिए जो राइटर कहना चाह रहा है कि जो एक कांड हुआ है, पूरा जो लीडर चले गए हैं दूसरी पार्टी में, ये इसके लिए फुली रिस्पॉन्सिबल कौन है? तृणमूल कांग्रेस ही है, अपनी गलती की वजह से हुई है। वॉकिंग इनटू कहाँ जाना, है ना, और कहाँ जाना? वॉकिंग इनटू द ट्रैप, जाल में। किसके जाल में? बीजेपी के प्रीडेटरी पॉलिटिक्स। प्रीडेटर होता है, एक प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, जो घात लगाए बैठा रहता है, एम्बुश लगाए बैठा रहता है, और फिर आपके ऊपर अटैक करके क्या करता है? अपने आप को अंडर कर लेता है। तो राइटर के हिसाब से जो बीजेपी की प्रीडेटरी पॉलिटिक्स है, मतलब ये ध्यान देते रहते, नोटिस करते रहते, जहाँ पे भी थोड़ा सा चेन कमज़ोर होती है वहीं से कड़ी ये तोड़ देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है कि इसके जो 8 मेंबर्स चले गए, बीजेपी की जो प्रेडेटरी पॉलिटिक्स है उसमें चले गए, तो उसके लिए खुद जिम्मेवार है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि शुरू करते हैं पढ़ना। तो लिखा हुआ है कि ऑन सैटरडे को क्या हुआ? द इन्फ्लुएंशियल, यानी प्रभावशाली, जो प्रभावित करे लोगों को, तृणमूल कांग्रेस लीडर, जो लीडर हैं शुवेंदु
अधिकारी ज्वाइन द बीजेपी अलॉन्ग विद 8 अदर MLAs। मतलब क्या हुआ कि जो तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही प्रभावशाली लीडर यानी कि शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया बीजेपी को अलॉन्ग विद, खुद तो गए ही, अलॉन्ग विद मतलब साथ में और 8 मेंबर्स को लेके गए अपने साथ। अब उसमें कौन कौन था? 2 ऑफ देम, उनमें से 8 में से 2 फ्रॉम लेफ्ट से थे, मतलब जो CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थे, और 1 ऑफ द कांग्रेस से थे, NMP, और एक साथ में कौन गया है कि इतने MLA गए हैं और एक MP गया साथ में। ड्यूरिंग अ रैली, अभी हुआ कब ये सारा काम? कब हुआ? ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान? रैली एड्रेस्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन, ठीक है, मिदनापुर में रैली को एड्रेस कर रहे थे कौन? अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वो रैली को एड्रेस कर रहे थे। उसी के चलते वहाँ पर जब रैली कर रहे थे तो जो शुभेंदु अधिकारी हैं, इन्होंने खुद तो गए और भी 7 लीडर्स को अपने साथ, मेंबर्स को लेकर अपने साथ ज्वाइन कर लिया। किसको? बीजेपी को। ये तब ये हुआ, रैली के दौरान नहीं हुई है। आगे देखो, शाह डिस्क्राइब्ड द अराइवल ऑफ, शाह ने डिस्क्राइब किया अराइवल, आगमन, किसका आगमन? उस पार्टी से कुछ लीडरों का, इनके पार्टी में जो आगमन हुआ है, ऑफ टर्न कोट। इस पूरे जो टर्न कोट बोला था, टर्न कोट तब यूज़ किया जाता है जब एक पार्टी के नेता आप हो, उसको छोड़ करके जब दूसरा ज्वाइन कर लेते हो तो टर्न कोट बोलते हैं। अब डिक्शनरी में डालेंगे तो ट्रेटर भी मिलेगा, द्रोही मिलेगा। तो ये इन्होंने बोला कि अराइवल ऑफ टर्न कोट, जो मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाला जो काम था लेजिस्लेचर का, टू बीजेपी जस्ट द बिगिनिंग। तो इसको क्या टर्म दिया गया? शाह ने बोला कि एक जो टर्न कोट हुआ है एक पार्टी से दूसरे, मतलब तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में जो लोग चले आए हैं, ये क्या है? सिर्फ जस्ट द बिगिनिंग है, शुरुआत है। एंड, और साथ में क्या बोला? एंड वार्नड, चेतावनी दी किसको? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं उनको, किसको? तृणमूल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनको वार्निंग दी कि दैट शी विल बी अलोन, है ना, वो क्या हो जाएंगी? अलोन हो जाएंगी। बाय कब तक? द टाइम ऑफ अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस, है ना, असेंबली जो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, उनके आते आते ये अकेली पड़ जाएंगी। मतलब इनके बहुत सारे लीडर्स, मेंबर्स, MLAs कहाँ चले जाएंगे? बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। जो बाय लगा हुआ है, प्रपोजिशन आप देख रहे हो बाय यहाँ पर, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? जब कोई काम फ्यूचर में आप बताते हो इस कि यहाँ तक पूरा हो जाएगा, उसके पहले पूरा हो जाएगा, तब हम बाय लगाते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट जितनी पॉलिसीज़ होती है, प्राइवेट सेक्टर में जितने बॉन्ड्स साइन किए जाते हैं, उनमें बाय का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बाय अगर लग गया तो उसके पहले, इलेक्शंस के आने के पहले सारे ये अकेली पड़ जाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में दीदी इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ द TMC, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम लीडर है, मतलब एकदम मेन है, हेड हैं, उनके जितनी पावर किसी के पास नहीं है। आप कॉमा लगाकर उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर करिश्मा का मतलब प्रभावशाली, बोल सकते हैं, एक जो उनका है रूप है, प्रभावशाली, टैलेंटेड हैं, जो टैलेंट उनका है, डिफाइंस, परिभाषित करता है द पार्टी टॉप डाउन। उन्हीं की वजह से क्या होता है, उनका जो प्रभावशालिता है वही प्रभावित करता है, डिफाइन करता है, परिभाषित करता है किसकी? उनकी पार्टी को, ऊपर से लगाकर नीचे तक। आगे देखते हैं। ओके, बट लेकिन द फैक्ट इज, लेकिन जो फैक्ट है वही है, अधिकारी वॉज नो मेयर मिनियन। उन्होंने बोला कि अधिकारी सिर्फ एक, केवल, मेयर का मतलब केवल, माइनियन का मतलब क्या होता है कि मिनियन नहीं था। मिनियन का मतलब कृपा पात्र नहीं था, नौकर नहीं था, है ना। क्या था? ही वॉज द चीफ मोबिलाइजर ऑफ प्रोटेस्ट एट नंदीग्राम, और वो एकदम हेड था, चीफ था, किसका? मुख्य था। मोबिलाइजर, मॉब का मतलब जो मॉब को लेकर चलता, सबको अपने साथ लेकर चलता हो, लोगों को अपने साथ मॉब का मतलब भीड़ होता है, भीड़ को अपने साथ लेकर चलता हो। एट नंदीग्राम में, विच हेल्प्ड, जिसने कि हेल्प किया, क्या? कैटापुलेट का मतलब होता है बुलेट। कैटापुलेट का मतलब होता है कि एक बोल सकते हो, कैटापुलेट एक तरह से क्या होता था कि
हिंदी में क्या बोलूँ इसको, कैटापल्ट एक तरह से एक वेपन टाइप में होता है, जिसमें क्या कर हम बचपन में खेला करते थे, उसमें एक खींचने वाला लगा होता था, गुलेल जिसको बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली गुलेल। तो उन्होंने गुलेल, तो नंदीग्राम में जो प्रोटेस्ट मोबिलाइज़र कौन था, शुभेंदु है ना अधिकारी, इन्हीं की वजह से कैटापल्ट का मतलब इन्हीं ने क्या चढ़ा करके, जैसे किसके ऊपर, गुलेल के ऊपर चढ़ा करके ममता बनर्जी को कहाँ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पहुंचा दिया था। ये कहना द बनर्जी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ तक उन्होंने पहुंचाया, मतलब इनकी मदद से ऑफिस तक पहुँचे, इनकी मदद से इलेक्शन जीती। व्हेन शी आस्क क्वेश्चंस, व्हेन ही आस्क क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चंस पूछता था ऑफर उनके, एंड द पार्टी के, देयर आर मैनी हु लिसन, और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो इनकी बातें, जो शुभेंदु अधिकारी हैं, इनकी बातें लोग सुनते थे। कहने का मतलब ये बहुत ही प्रभावशाली वहाँ के नेता थे, ये जो बात कहते थे वहाँ के लोग मानते थे। इन अ वे एक तरह से हिज डेजर्शन का मतलब त्यागना, छोड़ देना, परित्याग है किससे, शोज़ जो इनका पार्टी छोड़ना दिखाता है कि इल इक्विप्ड, मतलब कि इल इक्विप्ड मतलब यहाँ के इनका जो मैनेजमेंट है किसका, तृणमूल कांग्रेस का, बहुत ही ख़राब है। इल इक्विप्ड द तृणमूल कांग्रेस इज़ हैंडल, मतलब हैंडल करने में असमर्थ है, सुसज्जित नहीं है। और क्या, एड्रेस द इंटरनल डिसेंट, जो आंतरिक असहमति होती है इसको ये हैंडल नहीं करने में असमर्थ है। हाउ सेंट्रलाइज पावर इन द पार्टीज़, और ये भी दिखाता है कि मतलब पार्टी में कितनी सेंट्रलाइज्ड पावर है। कहने का मतलब दोनों नेगेटिव, क्योंकि इनकी जो हेड है, सुप्रीमो हैं, वो हैं ममता बनर्जी, जो वही कहती वही होता है। तो कई बार आपको अगर सबको साथ में लेकर चलना है तो सुनना पड़ेगा, आप एकदम डिक्टेटर टाइप में नहीं हो सकते। तो इसलिए वही इन्होंने बोला कि ये इनकी पार्टी की कमी को दिखाता है कि ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशंस को, नहीं तो ये पार्टी छोड़कर नहीं जाते, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द क्राइसिस, जो संकट है किसमें, तृणमूल कांग्रेस में, इज़ नॉट यूनिक, वो यूनिक नहीं है कि अद्वितीय हो, ऐसा कभी हुआ नहीं हो, किसी और में ना हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ है कोई, वही बता रहे, अब बता रहे कि किस तरह से। इट स्टेम्स, ये मजबूत करता है क्या, फ्रॉम स्ट्रक्चरल फ्लॉ, स्टेम का मतलब उभर कर आना, जैसे जो पेड़ का तना होता है उसको स्टेम बोलते हैं, तो उसी से वो बनाया गया। इट स्टेम्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल फ्लॉ का मतलब कमी, स्ट्रक्चरल जो संरचनात्मक है, इसकी जो संरचना है उसकी कमी की वजह से ये बाहर हुए हैं, है ना, तो उसमें कोई कमी थी। कॉमन टू अ लॉट ऑफ रीजनल पार्टीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड वन लीडर और फैमिली, बता रहे हैं कि बस वही प्रॉब्लम है क्या, कॉमन टू अ लॉट ऑफ रीजनल पार्टीज़, मतलब सभी में जो कॉमन चीज़ क्या है कि रिवॉल्व, वो घूमते रहते हैं अराउंड वन लीडर और फैमिली, एक ही परिवार के पीछे और घूमते रहते, ये प्रॉब्लम है। वही कहना चाह रहे हैं कि आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा, सबको कंसीडर करना पड़ेगा। आप किसी पर्टिकुलर को फोकस करोगे तो बाकी लोगों ने आपके लिए काम किया है, तो उनको भी तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो भाई वो कहीं ना कहीं जाएंगे जहाँ उनको इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। द टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए, हैड मोमेंट करेक्टर टू इट इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में एकदम मोमेंट करेक्टर, मतलब जो आंदोलन वाला टाइप में था वो करेक्टर था, मतलब बहुत ही गतिशील था करेक्टर था। विच इनेबल्ड, जिसने कि योग्य बनाया, द पार्टी को सक्सेसफुली चैलेंज द इलेक्शन, की उस सफलतापूर्वक चुनौती दे सके क्या, इलेक्ट्रल जो चुनावी मीन्स हेजामनी है। हेजामनी का मतलब क्या होता है कि जो प्रभुत्व है, किसका प्रभुत्व है, लंबे समय से एक ही पार्टी चली आ रही है। हेजेमनी जो है, प्रभुत्व जो है किसका, द सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, यानी कि जो इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका प्रभुत्व चला रहा था कितने साल से, लास्टेड 34 ईयर्स, मतलब 34 साल तक सीपीएम ही रही, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके हेड हैं सीताराम येचुरी। तो सीपीएम के ये लिखा कैसे जाता है कि ये जब आप देखोगे पार्टी तो ये कुछ इस तरह लिखे रहते, CPI ब्रैकेट में M लिखा रहता है, तो इसका मतलब हो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट। कहने का मतलब कि 34 साल तक सीपीएम रही है, उसको इन्होंने ब्रेक किया, उनकी जगह पर कौन है, तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर पार्टी में आई। हावेवर, हालांकि इट फेल टू रिकॉन्स्टिट्यूट, ये असमर्थ रही किसको बनाने में, इटसेल्फ एज द पार्टी गवर्नमेंट, है ना, पार्टी ऑफ गवर्नमेंट,
फिर से द वे CPM हैड डन आफ्टर विनिंग, हाँ मतलब कि ये किसको बता रहे हैं कि CPM दोबारा पार्टी नहीं बना पाई। एंड आगे बता रहे हैं द वे CPM हैड डन, जैसा कि CPM ने जिस तरीके से CPM ने किया था आफ्टर विनिंग द ऑफिस, यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 1977 में, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, तो TMC हैज़ मेंटेन टोटल डोमिनेशन ऑन द ग्राउंड, मतलब एकदम ज़मीनी स्तर पर किसने मेंटेन करके रखा अपना प्रभुत्व, किसने जमा करके रखा है? तृणमूल कांग्रेस ने जमा करके रखा हुआ। बिकॉज क्योंकि इट इंडक्टेड लोकल लीडर्स, क्योंकि इसने किसको चुना हुआ है, तैनात किया हुआ, इंडक्ट किया है, भर्ती किया है, जो लोकल लीडर्स हैं ग्राउंड स्तर पर। भाई वोट कहाँ से आपको मिलता है? वोट आपको तो ग्राउंड स्तर से, मीन्स ज़मीनी स्तर से मिलेगा। तो अगर आपने ग्राउंड लेवल पर अपने लीडर लगा रखे हैं तो वो सबको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, तो अंततः वही आपकी हेल्प करेंगे। तो इस जो तृणमूल कांग्रेस है, इसने क्या किया कि अपने लीडर्स को वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर लगा करके रखा हुआ है। आगे देखते हैं, इन्फोर्सर्स जो क्या करते हैं कि काम को लगाते हैं, कैडर्स को लगाए फ्रॉम अदर पार्टीज़, है ना, इनको भी साथ में क्या हु वर अट्रैक्टेड, मतलब अलग पार्टियां भी थी, उनको भी अपने में शामिल करके रखे हुए हैं। और जो वो कैसे थे, हु वर अट्रैक्टर, जो कि प्रभावित थे, आकर्षित थे, द प्रिविलेज, विशेषाधिकार मिले थे ऑफ ऑफिस के, एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस, मतलब दोनों शाम नाम दंड भेद वाला अपना करके, दोनों काम करके वहाँ के लोगों को अपनी तरफ किए हुए थे ग्राउंड लेवल पर, यानी ज़मीनी स्तर पर जाकर के वहाँ पर उनके साथ शामिल थे, है ना। तो मतलब इसका जो ज़मीनी स्तर वाला लोकल बॉडीज़ में इसने अपना प्रभुत्व जमा कर रखा था। एलिजेंस का मतलब क्या था कि जो निष्ठा, एक लॉयल्टी जो थी, टू द लीडर वॉज द ग्लू, एक ग्लू का मतलब क्या था कि गोंद था जो चिपकाता है। एलिजेंस मतलब निष्ठा, और क्या ऑनेस्टी क्या थी, टू द लीडर के प्रति वॉज द ग्लू, एक गोंद था, दैट हेल्ड द पार्टी टुगेदर, जिसने पार्टी को साथ में जोड़ करके रखा था। मतलब कि जो ग्लू था, निष्ठा वाला जो ग्लू था, निष्ठा रूपी जो ग्लू था, उसने जोड़ करके रखा हुआ था। ईमानदारी जो थी उसने जोड़ करके रखा था पार्टी को एक साथ। आगे देखते हैं, एंड और क्या था, द लीडर बॉट लॉयल्टी बाय ऑफरिंग पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण। लीडर्स ने क्या किया था, अपनी लॉयल्टी को लीडर बॉट लॉयल्टी, लीडर्स ने क्या किया था, लॉयल्टी को खरीदा था बाय ऑफरिंग पैट्रोनेज, की उनको संरक्षण देंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, है ना। और क्या करके, लुकिंग अदर वे एज अ लोकल करप्शन, है ना, मतलब उनको कहना चाहते हैं, इसके पहला मतलब समझ लो क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने उनको संरक्षण दिया था कि आप भाई हमारे अंडर में रहेंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, चीज़ें जो चाहिए आपको देंगे, बस आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा। आगे बता रहे, लुकिंग द अदर वे, दूसरी तरफ अगर देखें, एज लोकल करप्शन फ्लरिश्ड, जो लोकल, भाई आप अगर चाहते हो कि आपके साथ रहें तो लोकल, वो भी तो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो लोकल करप्शन फ्लरिश्ड हुआ, फला फूला, थ्रेटनिंग रिट्रीब्यूशन, और जो थ्रेटनिंग डराना, किसको, रिट्रीब्यूशन प्रतिशोध लेने वाला। तो कहने का मतलब कि पूरा शाम दाम दंड भेद जो हो सकता है ना, कि बाय हुक, शाम दाम दंड भेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और क्रुक दोनों तरीके से उन्होंने क्या किया था, चीज़ें करके अपने पावर में की हुई थी। इन फेडरल पॉलिटी, फेडरल का मतलब संघात्मक होता है, जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर राज्य गवर्नमेंट दो है ना, तो फेडरल पॉलिटी दैट लैक्ड, जिसमें कमी होती थी, अ पावरफुल ने सेंटर, जो पावरफुल जो केंद्र की कमी होती थी। दिस मॉडल ऑफ द रीजनल पावर पॉलिटिक्स वॉज सक्सेसफुल, इस तरह की ये जो प्रारूप था, इस तरह की जो राजनीति थी वो सक्सेसफुल थी। आगे बता रहे हैं, देखिए, हाउएवर, हालांकि इट हैज़ स्टार्टेड टू, और इसने शुरू हो गया क्या, इट हैज़ स्टार्टेड टू अनरेवल का मतलब अलग होना, खुलना, ओपन होना, फॉलोइंग द राइज ऑफ बीजेपी इन 2014, कि ये 2014 में जब बीजेपी पावर में आई तो ये चीज़ें सब बदलना स्टार्ट हो गई, ओपन होना स्टार्ट हो गई, खुलना स्टार्ट हो गई, जो उनमें ग्लू लगा हुआ था वो अलग होने लगा। आगे बताते हैं कि एन एम्बिशियस बीजेपी वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ प्रीमियर पार्टी अक्रॉस रीजन्स, हैज़ टू रिसोर्स टू मैच रीजनल आउटफिट पावर्स। ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो क्या करना चाह रही है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रही है। कहाँ इस्टेब्लिश करना चाह रही है, कि एक प्रीमियर, एक मेन
पार्टी के रूप में, एक बड़ी पार्टी के रूप में अक्रॉस द रीजन, मुख्य पार्टी के रूप में इस रीजन में, इस क्षेत्र में, पूरे के पूरे क्षेत्र में हैज़ रिसोर्सेज, इसके पास संसाधन है टू मैच रीजनल आउटफिट्स इन द पावर, जो मैच करने के लिए, क्या पूरी करने के लिए रीजनल आउटफिट्स जो है यहाँ के पावर में है ना। कहने का मतलब कि जो वहाँ के लोगों को चाहिए इनके पास है, वो चीज़ें करने के लिए तैयार हैं बीजेपी। इस वजह से वहाँ पर क्या हुआ, चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो गई। आगे देखते हैं। दिस हैज़ क्रिएटेड, और इसने क्या क्या क्रिएट किया हुआ, स्ट्रेंज डिकॉटमी। डिकॉटमी का मतलब विभाजन, दो भाग में बांटना। डाई मतलब होता है दो, और टॉम का मतलब फाड़ना होता है। तो डिकॉटमी का मतलब इसने दो भागों में बांट दिया। वेर इन, जब जिसमें अलाइज आर लिविंग बीजेपी इवन एज द लेट, है ना, वेर इन अलाइज आर लिविंग, है ना, अलाइज क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। द बीजेपी इवन एज द लेटर इंडेक्स लिविंग, द बीजेपी एज द लेटर इंडेक्स लीडर एंड कैडर्स। ये कहना ये चाह रहे हैं कि दिस हैज़ क्रिएटेड स्ट्रेंज डिकॉटमी वेर इन अलाइज आर लिविंग द बीजेपी इवन एज द लेटर इंडेक्स लीडर्स एंड कैडर्स फ्रॉम राइवल पार्टीज एंड रीजन्स वेर इट हैड लिमिटेड प्रेजेंस। मतलब कि जहाँ पर इसकी लिमिटेड प्रेजेंस थी, अनुपस्थित, मतलब लिमिटेड इसकी पहुँच थी, वहाँ पर भी इसने क्या किया है, चीज़ें अपनी सही कर ली हैं। आगे देखते हैं। दिस पैटर्न, जो ये पैटर्न है, हैज़ बीन विजिबल इन रिसेंट टाइम्स इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, गोवा, गुजरात और तेलंगाना। ये इन जगहों पर ये पैटर्न हमको देखने को मिला है ना। बिसाइड्स वेस्ट बंगाल, और बिसाइड्स के साथ, किसके साथ में, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, वेस्ट बंगाल के साथ में, मतलब ये भी था साथ में, है ना। आगे देखते हैं। इट हैज़ इनेबल्ड बीजेपी, और इसने क्या किया, बीजेपी को इनेबल कर दिया है टू एक्सपैंड, कि फैलाए इट्स फुटप्रिंट, अपने जो पदचिन्ह हैं, इवन ओवररन इलेक्ट्रल वर्डिक्ट्स इन इट्स फेवर, कि और इसी ने क्या कर दिया, ये जो रणनीति अपना रही है बीजेपी, इसकी रणनीति ने क्या कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया इसके जो फुटप्रिंट्स हैं, पदचिन्ह हैं, इवन ओवरटर्न, बदल देती है क्या, इलेक्ट्रल वर्डिक्ट्स, जो चुनावी निर्णय होते हैं उनको भी बदल देती इन इट्स फेवर, अपने फेवर में, ये कहना चाह रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देंगे कि कैसे बीजेपी क्या करती है कि चीज़ों को बदल देती है, रिजल्ट उसका चेंज कर देती है। द अनचैलेंज प्रीडेटरी पॉलिटिक्स इन बीजेपीज, द अनचैलेंज, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती, प्रीडेटरी पॉलिटिक्स मतलब एकदम शिकारी वाली जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ऑफ द बीजेपी की डीपली प्रॉब्लमैटिक, मतलब कि गहरे रूप से क्या है, एक समस्यादायक है। एज इट एंड्स, जैसा कि ख़त्म कर देती, स्क्वीजिंग, निचोड़ना, द अपोजिशन स्पेस, है ना, कि अपोजिशन स्पेस यहाँ पर कम है, इस वजह से। चैलेंजिंग ऑल इंस्टीट्यूशंस मीन टू चेक एंड बैलेंस, और चैलेंजिंग किसको, सब इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, चैलेंज करती है, मीन टू चेक एंड बैलेंस, है ना, कि मीन टू चेक करने के लिए और बैलेंस करने के लिए, मतलब इसके पास मेजॉरिटी है, इस वजह से ऐसा ये करती है। आगे, एवरी इलेक्शन लोकल बॉडीज़ ऑनवर्ड्स एज वी सा, जैसा कि हमने देखा इन रिसेंट ग्रेटर हैदराबाद की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस में, उनमें हमने देखा कि इज़ अ टर्न इनटू वॉर लाइक स्पेक्टेकल, है ना, देखने योग्य जो चीज़ें वहाँ पर हो गई, मतलब वॉर लाइक लड़ाई जैसा हो गया था। विद द पार्टीज नेशनल लीडरशिप यूजिंग पोलराइजिंग रेटरिक, मतलब कि भाई सेंटर में है तो राइटर के हिसाब से क्या कहना चाह रहे हैं कि ये अपना क्या नेशनल लीडरशिप का प्रयोग करके पोलराइजिंग रेटरिक, वाक्पटुता का इस्तेमाल करके क्या करती, पोलराइजिंग का मतलब बांट देना, लोगों को ध्रुवीकरण कर दे रही है लोगों का, है ना, पावर का इस्तेमाल करके। सच अ विनर, इस तरह के जो विजयी होते हैं, ऑल अप्रोच में हेल्प बीजेपी विन इलेक्शन, मतलब इस तरह के जो विनर्स होते हैं, ये जो अलग अलग हर तरह की आप अप्रोच मेथड अपना करके क्या करते हो, इलेक्शन तो जीत लोगे, बट दिस अनइक्वल बैटल, जो इस तरह का अनइक्वल जो असमान जो बैटल है, अंडरमाइन, वो कम महत्व को कम करता है, किसके महत्व को कम करता है, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय में, लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो चुनावी प्रजातंत्र है उसको क्या कर देगा, अंडरमाइन करेगा, उसकी महत्ता को कम कर देगा। इट हैज़ श्योरली इन्फ्लुएंस द बीजेपी, और ये जो नीति है इसने बीजेपी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, विच ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से हैज़ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा की मेजोरिटी, लोकसभा में इसकी मेजोरिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है, टू रूल थ्रू एग्जीक्यूटिव फियाट, मतलब वो एग्जीक्यूटिव के मतलब जो कार्य प्रणाली वाली है, जहाँ से चीज़ें लागू होती हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि
थ्रू एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यान्वयन वाली जो फियाट का मतलब होता है व्यवस्था है जो इसकी, है ना, देन गवर्न बाय बिल्डिंग, ठीक है, कॉन्सेंसस, मतलब कॉन्सेंसस से बजाय करने की बजाय ये इसके पास एग्जीक्यूटिव वाली जो पावर है उसका इस्तेमाल करके क्या करती है, कॉन्सेंसस, सहमति, बिल्डिंग कॉन्सेंसस, सहमति बनवा लेती है ऑन कॉन्टेंशियस नेशनल इशूज, जो राष्ट्रीय जो डिस्प्यूट, झगड़े वाले, जो विवादास्पद जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उन पर भी क्या करती है, सहमति जता लेती है। ये किसकी तरफ कर रहे हैं, जैसे एनआरसी हो गया और जो 370 हो गया, उनकी तरफ ही संकेत कर रहे हैं। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, जो बोलने की कला है, एंड लिसनिंग, सुनने की, दैट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली एम्फेसाइज, जैसा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली हाल ही में एम्फेसाइज किया, हाल ही में, इज लॉस्ट, खो गई है, जो बोलने और सुनने की कला वो खो गई है इन द नॉइज़ ऑफ बीजेपीज इलेक्शन मशीन। बीजेपी के जो जीतने की मशीन वाली है ना, जो इतना होड़ में लगे हुए जीतने के चक्कर में, इसके चक्कर में सुनने और बोलने की जो कला है वो ख़त्म हो गई है। विच इज़ वॉट, जो कि ऑन स्टेज मिदनापुर, है ना, मिदनापुर में जो देखा जा सकता है, वॉज क्रैंकिंग अप, जैसा कि वो हमको देखने को मिला, स्टार्ट शुरू हो गया है कहाँ पर, मिदनापुर के स्टेज पर। मिदनापुर के स्टेज पर क्या हुआ कि जो इनके एक लीडर थे वो ज्वाइन कर लिए। कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कि बीजेपी जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है, और मीन्स जो चीज़ें अपना रही हैं वो भी अच्छी नहीं है, जो तरीका अपना रही है वो अच्छी नहीं है, और लॉन्ग टर्म में ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि ये हमारा एडिटोरियल था, हमारा डिस्कशन का टॉपिक था। नए वर्ड्स आपको भी मिले होंगे, है ना, आई होप सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।